आपको सबसे पहले नमस्ते विष्णु जी। इट इज़ अ प्लेजर आप यहाँ पे आए हो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे लिए एक्चुअली इंस्पिरेशन हो और सबके लिए हमेशा रहोगे। और अगर हम लोग सोचें इस बात के ऊपर कि हम लोग ज़िंदगी किस तरीके से जीते हैं, तो कभी कभी लगता है कि कुछ भी नहीं कर रहे मतलब लेकिन आप जैसे लोग जब सामने आते हो तो कुछ एक मोटिवेशनल चीज़ दिमाग में, मन में, सब जगह पे वही चलता है कि यार लाइफ में अगर आए हैं तो कुछ अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ इकोनॉमी या इसके हिसाब से सोचने से अच्छा है कि हम लोग कुछ समाज के लिए हमारा भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। और इतना कुछ एनवायरनमेंट ने हम लोगों को इतना सब चीज़ ऑलरेडी विदाउट एनी बोलते हैं ना एक सेल्फलेस डीड जो भी चीज़ मिला है लाइफ में, मुझे लगता है वो हमेशा एनवायरनमेंट ही रहा है। कोरोना के टाइम वाज द टाइम एक्चुअली जब समझ में आया कि ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस क्या है, जब अपनों को बहुत नज़दीक से देखा है जाते वक्त, और जो भी पूरे वर्ल्ड ने देखा है, तो हमेशा यही लगता है कि डेवलपमेंट चीज़ सही है, लेकिन उसके साथ इको बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब हर चीज़ डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो मुझे नहीं लगता ये लॉन्ग रन में कुछ हमारे लिए कुछ फ़ायदे का चीज़ होने वाला है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ छोटा क्यों ना हो कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट के लिए ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी कंट्रीब्यूशन छोटा नहीं होता है। और जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो अच्छी नींद आती है, वो तो मुझे तो इन्हीं चीज़ों से आती है। और मैं कोशिश करूँगी कि लाइफ में आगे भी ये चीज़ में मैं हमेशा जो भी मुझसे बन पाए मैं ये करूँ। और एनवायरनमेंट हमेशा मेरे सोल के, मेरे हार्ट के नज़दीक रहा है। और स्पेशली पेड़ पौधे, इनसे मेरा लगाव हमेशा रहा है, बचपन से रहा है। और मुझे लगता है कि अब शायद कुछ चीज़ जब मेरे हाथ में है करने जैसा, तो हर किसी को करना चाहिए। मैं ये सबको अर्ज करूँगी कि हर कोई मतलब घर में जब भी किसी का बर्थडे होता है या कोई बच्चा पैदा होता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि एक पेड़ अडॉप्ट करना या लगाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। या अपने गार्डन में लगाओ या कहीं भी लगाओ और उसको अडॉप्ट करो, उसका बड़ा करो, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा लगता भी नहीं है। एक बार वो जब बढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता उनको कुछ रिक्वायरमेंट होता है उन चीज़ों का। और इनके जैसे सेल्फलेस चीज़ें मेरे को नहीं लगता है ये दुनिया में कोई है। तो हमें उनके लिए हमेशा और सोचना चाहिए। मैं मेरे टीम का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वैभव, कोई भी मेरा हर मेंबर, मेरे केएसटी से लेके मेरा पूरा टीम, जिन्होंने हमेशा मुझे ये जर्नी में सपोर्ट किया है। और इनके वजह से ही मैं आज कुछ ना कुछ जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। और ये मेरा फैमिली है। और मेरा मेरा भाई हो या मेरी फैमिली हो, इनका सपोर्ट मुझे हमेशा इन चीज़ों में रहा है। मेरी फैमिली हमेशा, मतलब मेरे फादर एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, हमारा बैकग्राउंड भी वही है। और मैं कोशिश करती हूँ कि वो लेगेसी हम लोग आगे लेके जाए। और अगर मेरे डैड आज होते तो उनको इस चीज़ का बहुत खुशी होता है, जो भी हम जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज वो नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी होंगे ये सब उनके वजह से पॉसिबल है। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू, जो भी आपकी वजह से मैं कर रही हूँ और आगे भी करने की कोशिश करूँगी। आपके संस्था की वजह से ये सब आज पॉसिबल हो रहा है, सो थैंक यू वेरी मच। और हम लोग आपके सामने कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। नहीं नहीं नहीं, आप तो हम, मतलब फॉर मी यू आर जस्ट लाइक अ गॉड। आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो और हमेशा रहोगे। और आपके साथ मुझे आगे भी काम करने में बहुत खुशी होगी, जहाँ पे भी पॉसिबल है मैं जुड़ना चाहूँगी। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्री मैन ऑफ इंडिया से मतलब मैं कभी कनेक्ट हो पाऊँगी, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ यू, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आपने सब टाइम निकाल के आप लोग यहाँ पे आए हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम लोग इस तरीके से कुछ ना कुछ ये समाज के लिए, ये एनवायरनमेंट के लिए हम लोग आगे भी सब मिलजुल के काम करें। हम नसीबवान है कि आप प्रिविलेज है, तो मैंने बोला सब प्रिविलेज है। ये विष्णु जी लांबा है, जयपुर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से। वो एमपी में थे, लेकिन मैंने बोला कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, कामले साहब ने रिक्वेस्ट की कि उनको आने को बोलो। मैंने बोला आपको आना है, तो उन्होंने बाकी सब वहाँ का काम छोड़ के यहाँ आने को प्राथमिकता दी। जैसा नाम है वो वैसे विष्णु जैसे ही है, बहुत बड़ी हस्ती है। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं पूरे देश में। अभी इनका काम 13 अन्य देश और 22 स्टेट में काम चल रहा है इनका। वैसे ट्रीमैन ऑफ इंडिया करके विष्णु जी लांबा
हमारे बीच है। अभी कल जाएंगे तलेगांव में, वहाँ पे सीआरपीएफ के जो डीजीपी है उनके साथ में एक वृक्षारोपण का शुभारंभ करेंगे। पहिले इनकी पहचान थी पौधा चोर, जो आपल्याकडे म्हणतात ना झाडं चोरून येतो माणूस, चंदन चोर खूप असतात आपल्याकडे तसं. पण हे वयाच्या 5व्या-6व्या वर्षापासून, कारण यांच्याकडे सगळं हे आहे, डेझर्ट आहे, जिथे काही झाडं झुडपं काही नाही आहे, तर त्यामुळे ते आपल्या गावामध्ये झाडं लावण्यासाठी झाडं चोरून आणायचे दुसरीकडनं आणि तिकडे लावायचे. सो अशी ती ओळख होती, पौधा चोर ते ट्री मॅन ऑफ इंडिया, असा त्यांचा तो प्रवास आहे. आणि त्यांच्या गावामध्ये किंवा त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये त्यांनी आता असं इतकी झाडं लावली आहेत आणि तिथं इतका पाऊस पडतो की आजूबाजूच्या राजस्थानमध्ये काही भागात दुष्काळ आहे, पण यांच्या गावात पाण्याचा अजिबात प्रश्न नाही. त्या गावकऱ्यांना सुद्धा त्यांनी सगळं सुखी केलेलं आहे. दुसरं, काही काळ ते चंबळचं खोरं, तुम्ही ऐकलं असेल, चंबळच्या खोऱ्यामध्ये डाकू खूप असतात, आणि तर त्यांच्यासोबत राहून सुद्धा खूप काम केलं आहे. त्या डाकूंचं परिवर्तन केलं आहे. अनेक डाकूंना पर्यावरण वाचवण्यासाठी सरेंडर करायला लावले, आणि पुन्हा डाकू ते समाजसेवक असे काम करणारे पण लोक तिथे आहेत. त्यांच्या मागची प्रेरणा आहे, जसं तुम्ही म्हटलं की ते सगळ्यांसाठी इन्स्पिरेशन आहे. म्हणजे फक्त सगळे म्हणजे माणूसच नाही, फक्त तर जे वाम मार्गाला आहेत त्यांना सुद्धा चांगल्या मार्गावर आणण्याचं काम विष्णूजी करतात. त्यामुळे त्यांचं नाव जे आहे विष्णू, ते खऱ्या अर्थाने जसे आपले विष्णू भगवान आहेत त्या पद्धतीचं त्यांचं काम आहे. तर अशी व्यक्ती आज आपल्याला इथे ताईंच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने वृक्षारोपण करायला लाभली, हे आपल्या सर्वांसाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे. महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे ते ब्रँड अँबॅसिडर होते. जेव्हा आता मध्य प्रदेशचे आहेत. आता पुन्हा जेव्हा वनमंत्री आपले सुधीरजी मुनगंटीवार साहेबांनी त्यांना इथं आणलं होतं राजदूत म्हणून, तसंच आता पुन्हा एकदा त्यांचं मंत्रिपदी वर्णी लागणार आहे. त्यावेळेला नक्कीच पुन्हा एकदा ब्रँड अँबॅसिडर म्हणून आपल्या पुढे येतील ते, अशी सर्व आम्ही इच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद. नमस्कार, जय महाराष्ट्र, मैं विष्णु लांबा। ये बहुत ही अत्यंत प्रेरणा का, गौरव का और अभिमान का विषय है कि अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों को भी राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, मानवता के कल्याण में हम निहित करें, ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। स्काई परिवार के जीवन में जो भी कुछ अनुभव गुजरते हैं, उन अनुभवों को वो समाज के अंतिम से अंतिम तबके के कल्याण की चिंता करते हुए व्यतीत करना पसंद करती है। ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। मैं सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन पर पौधा लगाना, उनका संरक्षण करवाना, और ये क्रम कई वर्षों से चल रहा है। एक बार पुनः आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके बीच आना, स्काई परिवार की, परिवार ही कहूँगा, कंपनी कम लग रही है, होटल कम लग रही है, परिवार ज़्यादा लग रहा है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस आप एक पौधा लगाएंगे आपके साथ।